conservative force and relation between conservative force and associated relation between conservative force and associated potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ इस पॉइंट को देखिएगा, दो रिलेशन होता है। पहला जो रिलेशन हम ध्यान रखेंगे वो ये कि आपने डिफाइन किया हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ यदि आप कहते हैं कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हो, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अलोंग एक्स, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डी एक्स या एफ एक्स डेल्टा एक्स। ध्यान से देखिएगा, यदि आप चलता देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे चलता देख रहे होंगे, तो आप मुझे ये बताइए वर्क डन में कौन आएगा? वर्क डन में आने वाला है डेल्टा एक्स। अब आप यहां से ये देख सकते हैं कि एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। और डेल एक्स यदि बहुत छोटा हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के लॉन्ग। इसी तरह सिमिलरली यदि हम आगे चलते हैं तो अलोंग वाई एक्सिस यदि आप कहते हैं तो एफ वाई हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अलोंग जेड एक्सिस यदि हम देखें तो एफ जेड हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो यहाँ पर इन तीनों को इकट्ठा हम देखें तो जब बात करेंगे एफ की, तो एफ के लिए तो तीनों चीजें दिख रही होंगी, एफ कंजर्वेटिव, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो हम लोगों ने एफ एक्स क्या देखा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, एफ वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एफ जेड माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन हमारे सामने में है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए जो आपको शायद एक बार में पसंद भी आए। यदि आपसे कहा जाता है एग्जाम्पल में इफ 2h x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड देन फाइंड एसोसिएटेड। सर जो आप स्क्रीन पर लिख रहे हो विजिबल नहीं है। अच्छा, मम्मी वाला प्रॉब्लम।
देख रहा कन भेड़ा दिया वो की वाला। अच्छा मम्मी और कुछ तो relation between conservative force and associated potential energy। अब गेट बंद करो, वो बंद करो। सर जो आपने एग्जाम्पल लिखा था बस वही नहीं दिख रहा था, बाकी तो विजिबल था। कोई बात नहीं, एक बार और लिख दिया। ये आपको घर पे लिख करके इन्हें याद रखना है, क्योंकि यदि ये याद नहीं रहेगा तो एग्जाम्पल आपके नहीं बनेंगे, इसलिए सबको इन्हें याद रखना है। एफ कंजर्वेटिव जब भी चाहिए ऐसे देख सकते हैं। आपके सामने यदि एग्जाम्पल हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, और आपसे कहा जाए देन फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, तो कैसे सोचेंगे? तो ध्यान से देखिए, डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो गया 2x प्लस 0 प्लस 0। डेल यू बाई डेल वाई कितना हो गया 0 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 0। डेल यू बाई डेल जेड कितना हो गया 0 प्लस 0 प्लस 1। तो एफ कंजर्वेटिव कितना हो गया माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। अब यहाँ पर डाटा रखना है हमें, तो एफ सी में डाटा रख दीजिए। एक्स वाला कितना माइनस 2x आई कैप, वाई वाला कितना माइनस 3y स्क्वायर जे कैप, और जेड वाला कितना, तो ये माइनस ये है माइनस 1 के कैप। तो ये आपको ऐसे मिल सकता है। फिर से देखिए, एफ सी आपसे पूछा गया, यू दे दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं एफ सी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होगा किसके साथ आई कैप के साथ, माइनस डेल यू बाई डेल वाई होगा किसके साथ जे के साथ, माइनस डेल यू बाई डेल जेड होगा किसके साथ के साथ, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। देखिए एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ कौन होगा वाई स्क्वायर जेड, ये एक्स वाला हो गया 1। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा 2y जेड, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, और जेड ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट की तरह। और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरफ प्रोडक्ट में बैठा रहेगा, और जेड का डिफरेंशिएशन आ गया 1, साथ में होगा के कैप। तो एफ कंजर्वेटिव कैसे दिखने लगा हमें? एफ कंजर्वेटिव हमें दिखने लगा कैसा, माइनस वाई स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2xy जेड जे कैप माइनस xy स्क्वायर के कैप। तो ये आ जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये है एग्जाम्पल और ये है उसका सॉल्यूशन। यदि हम लोग बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो ये सीधा सा रास्ता है। अब यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं एक रिलेशन, हम लोगों के पास है डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यदि हम डिस्प्लेसमेंट को डी आर के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है एफ सी डॉट डेल्टा आर। और यदि ऐसे फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं तो इनको जब लाते हैं आप डिनोमिनेटर में डेल्टा आर, तो माइनस के साथ ये ऐसे भी लिखा जाता है माइनस डेल यू बाई डी यू बाई डी आर। यहाँ डेल की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आर में सारे हैं एक्स वाई जेड, पार्शियल का कोई काम नहीं है। अब ऐसा यदि हो जैसे आपको यू दे दिया जाए, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया जाए माइनस जी m1 m2 बाई आर,
जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगा M1 M2 के बीच में, वो F कैसे लिखेंगे कंजर्वेटिव, माइनस du/dr। तो माइनस du/dr का मतलब क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो एक प्लस कर दिया, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, gmm तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, और 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r² हो जाता है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस gm1 m2/r²। माइनस बताता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो कभी यदि आपको इस तरह का कोई कंडीशन मिल जाता है कि U कहा जाए k/r⁻3, तो आपको यदि कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाए बताने को, तो आप लिख देंगे माइनस du/dr। ये हो जाएगा माइनस k, और du/dr हो जाएगा माइनस माइनस, आप देखिए डिफरेंशिएशन में -3 बगल में आएगा, और r⁴, -3/r⁴, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3k/r⁴। तो मेन ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए जब r के फॉर्मेट में है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए यदि XYZ के फॉर्मेट में दे दिया गया है ये वैल्यूज। तो फिलहाल एक बार फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर आता है एक कंडीशन आता है, अरे यार 1/r को लिखते हैं r⁻⁻1, r⁻n का डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो पहले उसे याद कर लो और अप्लाई कर दो, ऊपर वाला रिजल्ट भी आ जाएगा। d 1/r/dr कितना होगा, d r⁻⁻1/dr कितना होगा, -1 r⁻⁻2, ये कितना हो गया, -1/r²। अरे फॉर्मूला थोड़ी ना बदल दोगे यार, पावर कुछ भी हो n, ये वैलिड है फॉर ऑल n, ये वैलिड है फॉर ऑल n, कोई एक्सेप्शन नहीं है। n चाहे फ्रैक्शन हो, n चाहे पॉजिटिव हो, n चाहे निगेटिव हो, n कोई नंबर होना चाहिए, और n यदि वेरिएबल होगा तो अकल ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम मत लगाना। अब यहाँ देखो आगे, अब बात करते हैं यहाँ एक और टर्म की। आप अपने आइडिया का यूज करिए और इन 3 डायग्राम को देखिए। ये एक घर में बर्तन जो देखते हैं दूध वूध उबालने वाला, ऐसा ही एक कटोरा टाइप कुछ ले लिया, नहीं तो वो दाल रखने के लिए कटोरी या उस टाइप का कुछ भी बर्तन, ये कोई ग्लास बॉल ले लिया, और आप उसे ध्यान से देखो। एक बार उसको आपने क्या किया, जमीन पे ऐसे रखा, दूसरी बार क्या किया, जमीन पे उस बॉल को ऐसे रखा अपसाइड डाउन करके, और तीसरी बार वो बॉल नहीं है। और इस हर एक केस में आपने इस बर्तन के भीतर में ब्लॉक रखे, बर्तन के भीतर में ब्लॉक रखे M, और ये बर्तन अपना पोजीशन फिक्स रखा हुआ है, ये M, और यहाँ रखा M। अब मुझे ये बताइए, इन हर एक जगह पर नेट फोर्स 0 दिख रहा है या नहीं, रेस्ट पे ये ब्लॉक रह सकता है या नहीं, कंटिन्यूअस रेस्ट पे ये ब्लॉक दिख सकता है या नहीं, यस सर। तो दिख सकता है, तो ये कहलाएगा नेट फोर्स 0 वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की खासियत क्या है, इक्विलिब्रियम की खासियत अभी जितना आप पढ़ पाए हैं उससे एक चीज पता चला है, F नेट 0। और सारा यदि एक्स एक्सिस का गणित मैं अप्लाई कर रहा हूं ऐसा मान लो, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं साथ में कि सारा एक्स एक्सिस पे ही गणित है, तो चलना उठना बैठना पार्टिकलों का, तो du/dx भी 0। क्यों, क्योंकि फोर्स को तो ऐसे ही हमने देखा है, F नेट 0 तो Fx 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही मैंने सारे मोशन सोचे, तो du/dx भी 0। क्यों, क्योंकि Fx होता है या F होता है कंजर्वेटिव माइनस du/dx, यदि F कंजर्वेटिव 0 तो F du/dx भी 0। और चूंकि हम पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे तो कोई कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो उन दोनों के आपस के इस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो नेट वर्ड भी हटा करके मैं फोकस करता हूं कंजर्वेटिव के बारे में बात करने के लिए। यदि F नेट 0 है, तो यदि F नेट 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है, ये हमने सीखा है पहले। अब मुझे ये बताइए इस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा यदि हम इसको इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, यहाँ ला करके छोड़ दें, तो क्या यही बैठा रहेगा या ये वापस आएगा, वापस आएगा। तो इस पोजीशन के लिए टर्म हम यूज करते हैं स्टेबल। स्टेबल का मतलब आप कहीं भी जाओ घूम के वापस वहीं आओगे,
तो इसके लिए नाम एक दिया गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उसके बगल वाले पार्टिकल के बारे में बात करो, बगल वाले पार्टिकल के बारे में बात करो, ये इधर से इधर आता है। यदि इसको इस तरफ ले गए थोड़ा सा, तो क्या ये वापस मुड़ करके आएगा या और आगे चला जाएगा? और आगे चला जाएगा। ये वापस मुड़ के तो नहीं आने जा रहा। इसके लिए टर्म यूज करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 था ना, इस पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, उस पोजीशन के लिए हम कह रहे हैं। और ये अनस्टेबल। और उसके बगल वाले के लिए बात करिए, यदि मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं आगे, तो क्या ये वापस जाएगा या आगे और बढ़ेगा, या जहां छोड़ देंगे वहीं रह जाएगा? वहीं रहेगा जहां छोड़ दिया। तो ये है न्यूट्रल। इसके लिए क्या नाम दिया गया है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया, पहले समझो इसे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम के 3 टाइप हो गए, 1 2 3 की इक्विलिब्रियम 3 कैटेगरी में हम देख रहे हैं। एक को कह रहे हैं स्टेबल, दूसरे को कह रहे हैं अनस्टेबल, तीसरे को न्यूट्रल। इन्हें थोड़ा सा सोचिए। लेकिन हम अंतर नहीं बुझ सके थे, तो 18 कर सके। इस पे 2 सीटी आलू पे, और उस तरफ वाला है आलू 4 सीटी लगा सकते हो, इधर वाला अब यहाँ पर सोचो, अब यहाँ पर ये सोचो आप कि यदि हम बात कर रहे हैं इनका कोई मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के लिए, तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे देखें? तो ध्यान से देखिए, मुझे ये बताइए कि आप कब स्टेबल कहते हो किसी ऑब्जेक्ट को? अपने हिसाब से सोचना, और फिर मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे मिल करके हम लोग, कि पोटेंशियल एनर्जी, ये जो देख रहे हो आप, एक ब्लॉक को देख रहे हो। आपके पास एक बैग है, बैग में आपने अपने वैल्यूएबल कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, और उस बैग को आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं, और वो बस वाला कहता है कि इसके छत पे मैं रखता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है कि बैग को आपके वो बस के भीतर रखने के लिए कह रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ पे आपको लग रहा है कि वो बैग है? स्टेबल इन द सेंस कि जहां से गिरने का डर या जहां से वो भाग जाए ऐसे संभावना ज्यादा है। वैल्यूएबल है तो आप तो फिजिक्स आता हो ना आता हो, लेकिन अपनी अकल तो लगाएंगे ही। तो बिना फिजिक्स के ही सोच के बताइए कि छत के ऊपर रखना ज्यादा कंफर्टेबल है, सेफ है सामानों को, ये स्टेबल है, या वो नीचे अपने फ्लोर पे रखना ज्यादा स्टेबल है? बस के अंदर फ्लोर में। हाँ, एक तो लॉजिक आता है कि भीतर है तो यदि इधर उधर करेगा भी तो भीतर नहीं रहेगा। और मैं इसको इस तरह, इस नजरिए से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी वहां ज्यादा होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो। यदि जमीन पे रखा हुआ है तो और ज्यादा स्टेबल है, उसके एच हाइट ऊपर है। आप मान लो एक बैग है, उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखा देखो, उसको फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में रखा देखो किनारे पे, एक सेकंड फ्लोर के बालकनी में उसे ले जाके किनारे पे रखो, एक थर्ड फ्लोर के बालकनी में, कहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल फील देगा आपको? तो ग्राउंड फ्लोर पे रखा हो जमीन पे वो, यदि वो हाइट ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी के हमें शक ज्यादा है कि शायद स्टेबल ना हो, और गिरेगा तो बहुत खतरा है उसका। तो अब हम बात करें तो मुझे बताइए, पहले वाला चित्र देखिए, दूसरे वाला डायग्राम देखिए, और तीसरे वाला डायग्राम देखिए। ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है, और ग्रेविटी को फील करिए। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आसपास यहाँ कई पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है 1, उसके बगल में है पॉइंट है 2, उसके बगल में ये पॉइंट है 3। तो आसपास वाले पॉइंटों के रिस्पेक्ट में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है? 1 2 और 3 में 1 पे। यहाँ पर है 1, यहाँ है 2, यहाँ पर है 3,
और इसमें 1 2 3 वाले पॉइंट में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहीं दिख रहा है या सबसे ज्यादा दिख रहा है कहीं पे? आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में 1 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है या सबसे ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा। तो आप याद करो ना, एक टर्म आपको सिखाया गया है, एक टर्म सिखाया गया है, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, तो फॉर कंडीशन, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या देखते हैं? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप 0, dy by dx 0, या फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी u, du by dx क्या होगा? 0। और du by dx 0 का ही मतलब आ जाता है फोर्स 0, और फोर्स 0 का मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम। तो चाहे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, चाहे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, चाहे आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें, उन हर एक में फोर्स तो 0 होगा। और अब आप पोटेंशियल एनर्जी के नजरिए से देखिएगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वहां होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो। वो पॉइंट अनस्टेबल कहलाएगा जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और न्यूट्रल वर्ड हम यूज करते हैं कि अगल बगल एक ही जैसा यदि पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है उससे पहले एक टर्म हम लोग बोलते हैं, और वो टर्म चर्चा में कम आता है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप लोग घबराएं नहीं, मुझे ये बताएं, एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए और देखकर मुझे बताइए, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बात कर रहा हूं, ए बी एंड सी। आपको क्या लगता है कि कहां कहां पर du by dx 0 दिख रहा है? तो du by dx आप याद करिए ना, du by dx क्या होता है? स्लोप। और स्लोप लिखने का दूसरा तरीका होता है tan थीटा। और जो बच्चे अभी इसे नहीं पढ़ पाए हैं, बचपन में पार्क में जब स्लाइड करने के लिए गए होंगे तो वहां स्लाइडर के बारे में आपके पेरेंट्स बताते होंगे, ये स्लाइडर, इसमें स्लोप ज्यादा है, मत चढ़ो, गिरने का डर है। तो ये जो स्लोप की हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, देखिए तो यहाँ पर भी स्लोप 0, बी वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, कर्व का स्लोप टेंजेंट से देखते हैं, तो बी वाले पॉइंट पे भी स्लोप 0, और सी वाले पे तो वो स्लोप है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वहां भी 0। तो जहां जहां स्लोप 0 दिखे, स्लोप मतलब du by dx यदि आपको 0 दिखे, इंप्लाइज दैट फोर्स 0, मतलब वो A, B and C are equilibrium positions. इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मुझे बताइए, इसमें से लोकल मिनिमा कौन सा है? कहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है आसपास के रिस्पेक्ट में? बी के अगल बगल देखो B. तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए, बी के अगल बगल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है या नहीं? ध्यान दीजिए, बी के बगल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी देखिए वाई एक्सिस पे बढ़ता जा रहा है। तो बी वाला जो पोजीशन है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम आसपास के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम बोलेंगे या मिनिमम बोलेंगे? तुम इसे पहाड़ी इलाके में एक रोड समझ लो, पहाड़ी इलाके में ऊपर 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 नीचे गया हुआ पहाड़ी है। अब बताओ कहां पर बैठोगे तो तुम स्टेबल रहोगे और कहां पे बैठोगे तो तुम अनस्टेबल रहोगे? बैठ जाओ यहाँ पे, और एक बार यहाँ बैठ जाओ, कहां पर स्टेबल हो और कहां पे अनस्टेबल हो। छोड़ दो फिजिक्स, पहाड़ी इलाके में जाओ, बैठ जाओ इस जगह पे, एक पहाड़ ये ऊपर गया हुआ है और एक खाई है, कहां पर ज्यादा स्टेबल हो, कहां से गिरने का डर कम है? B. पॉइंट बी। तो ये जो होता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल
इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब बिना फिजिक्स जाने भी ये काम कर सकते हैं। यदि यूएक्स का ग्राफ है तो आप देख लीजिए कहां पे बैठेंगे तो सबसे सेफ है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ए वाले के लिए क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और सी वाले के लिए क्या कह देंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको इस तरह ये पता तुरंत चल जाएगा। फिजिक्स 2 मिनट बाद फिर देख लेंगे, आपको डायग्राम की ही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो आपको ये रोना नहीं है कि और पॉजिटिव कैसे हो गया और निगेटिव कैसे हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है। दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, तो यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, ये ग्राफ देखें, मजे लें उससे, और मुझे बताएं एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, एक है पॉइंट सी, एक है पॉइंट डी, एक है पॉइंट ई और एक है पॉइंट एफ। इन सारे पॉइंट पे कहां कहां आपको लगता है कि स्लोप जीरो है? क्या ए पे स्लोप जीरो दिख रहा है? क्या ए पे बैठोगे तो स्लाइड नहीं करोगे या करोगे? और किधर स्लाइड करोगे? तो ये यहाँ पर स्लोप जीरो नहीं कह सकते। सो डी और एफ पे 0 है। बी पे, एफ पे, और डी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? सर डी पर भी डी 0 डी हाँ, एफ। ये अब इसमें से बताइए कौन सा है लोकल मिनिमा? यू आसपास के रेस्पेक्ट में कहाँ मिनिमम दिख रहा है? डी पे या बी पे? डी। यहाँ पर है मैक्सिमा बी पे, और यू मैक्सिमा दिख रहा है बी पे, और यू मिनिमा दिख रहा है डी पे, और यू आसपास के रेस्पेक्ट में सेम दिख रहा है एफ पे। तो ये एफ वाला जो पोजीशन है ये कहलाएगा न्यूट्रल है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेट फोर्स 0। ये कहलाएगा अनस्टेबल और ये कहलाएगा स्टेबल। तो आपको यदि मैं केवल कहता हूं इक्विलिब्रियम बताओ, तो इक्विलिब्रियम बताने के लिए क्या तरीका है? स्लोप जीरो। स्लोप जीरो क्यों? क्योंकि यू यदि आप मैक्सिमम देखना चाहते हो या मिनिमम देखना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशन है स्लोप जीरो या du/dx 0। और आप जब इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि इक्विलिब्रियम में वो स्टेबल पॉइंट होता है जहां मिनिमम हो पोटेंशियल एनर्जी, वो अनस्टेबल पॉइंट होता है जहां मैक्सिमम हो पोटेंशियल एनर्जी, और आसपास एक जैसे पोटेंशियल एनर्जी है तो वो पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। और इक्विलिब्रियम वर्ड सिर्फ और सिर्फ तब आता है जिस जगह पर बैलेंस हमें दिख सके। बैलेंस बी पे भी है, बैलेंस डी पे भी है, बैलेंस एफ पे भी होगा, लेकिन बी वाला बैलेंस अनस्टेबल है, हल्का सा भी धक्का दोगे तो गया, वापस नहीं आएगा बी पे। और डी वाला स्टेबल है क्योंकि हल्का सा धकेल धुकेल के तुम उसको लेफ्ट या राइट भेजोगे वो वापस मुड़ करके डी पे आएगा। और एफ वाले के लिए क्या करें? तो एफ वाला अगल बगल हल्का सा लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, यानी धकेल के 2 किलोमीटर दूर दे आए, लोकल अगल बगल देखते हैं। चेक करिए इस डायग्राम में आपको बताना है स्टेबल कहां कहां है और अनस्टेबल कहां कहां है। ये यू और एक्स का ग्राफ है, 1 2 3 4 5। स्टेबल कौन कौन? 2 and 4। स्टेबल इवन 4 वाले हैं। तो 2 and 4। और अनस्टेबल कौन? 1 3 and 5। 5। आप ये ध्यान दीजिएगा कि 1 भी है मैक्सिमा, 3 भी है मैक्सिमा और 5 भी है मैक्सिमा, लेकिन ये मैक्सिमा में इन तीनों में 1 सबसे ज्यादा मैक्सिमा है। तो यहां जब हम मैक्सिमा की बात करते हैं तो लोकल मतलब आसपास के रेस्पेक्ट में मैक्सिमा। तो ये 1 3 और 5 कौन से पोजीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये 1 वाला जो पॉइंट है और 2 वाला 2 और 4 वाला, ये दोनों पॉइंट है स्टेबल।
स्टेबल इक्विलिब्रियम लगाओ कहीं पे चाहिए। तो हम लोग एटलीस्ट डायग्राम देख के तो ये ढूंढना शुरू कर चुके। हम लोग डायग्राम देख के ये ढूंढना शुरू कर चुके कि कहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और कहां कम, वहां मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे अंदाजा लगा लेंगे। आपको जल्दबाजी मत करिएगा, आप गलत जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तुरंत गलत जवाब देने वाले हैं। 1 2 3 एंड 4 बताइए कहां पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम और कहां पर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? 193 स्टेबल। 2 और ये दोनों आंसर गलत हो गए, तो अब क्यों गलत हुआ उस पर विचार करिए। क्या ये u और x का ग्राफ है या मैंने जल्दबाजी में एक चेंज कर दिया है? ये f और x का ग्राफ तो स्टेबल, हाँ तो स्टेबल अनस्टेबल तो बाद में ढूंढना, पहले वर्ड आता है इक्विलिब्रियम और तब इसके 3 पार्ट करते हो, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मुझे ये बताओ, इक्विलिब्रियम कहते ही आपके दिमाग में F0 नहीं आता क्या? तो F0 कहाँ कहाँ है इस ग्राफ में? 1 and सर 3 मैं तो ग्राफ देखता ही नहीं। तो इन्हीं में से कोई एक स्टेबल होगा और कोई अनस्टेबल होगा। इक्विलिब्रियम ये ही होंगे, वो 2 और 4 कहीं से भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। इसे कहते हैं खेल, गेम, कि हल्का सा वाई एक्सिस चेंज किया और बच्चे गए नेगेटिव मार्क्स में। कि आपको जब इक्विलिब्रियम पता है तो इसमें स्टेबल अनस्टेबल कैसे चेक करें, रहस्य है रहस्य। यू वाला तो आप सीख गए, आपको ऐसा लग रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको सीखेंगे इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है कि आप तुरंत सीखेंगे। आप में से कुछ बच्चे सीखेंगे और कुछ के समझ में नहीं आएगा, तो घबराना नहीं। जिनके समझ में आ जाए अपने को खुशकिस्मत मान लेना। ध्यान से देखो, यदि आपके सामने ऐसे कोई ग्राफ आ गए तो एक काम करो, ये ग्राफ किसका है? fx। एक काम करो, ये एक पार्टिकल रखो और इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दो x की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब तुमने डिस्प्लेस करके यहां भेज दिया तो इस जगह x के इस पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव। तो फोर्स का डायरेक्शन यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फोर्स का डायरेक्शन फोर्स किधर ले जाएगा? क्या वापस ले जाएगा 1 पॉइंट पे या 1 से दूर लेके चला जाएगा? दूर लेके जाएगा। तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, ये था 2 पॉइंट, ये है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे रखते हैं पार्टिकल को और 3 पॉइंट वाले पार्टिकल को भी एक बार वही एग्जांपल लेकर, वही आइडिया लेकर के ट्राई करते हैं। इसको भी डिस्प्लेस कर देते हैं आगे। अब जब यहां पहुंचेगा तो इस x के वैल्यू के लिए फोर्स पॉजिटिव दिख रहा है या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव फोर्स क्या चाहेगा? इसे वापस लाना चाहेगा या दूर ले जाना चाहेगा? वापस लाना चाहेगा। तो वापस लाना चाहेगा। इसका मतलब 3 वाला कैसा पोजीशन हो गया? अब हैंड राइज करिए, कितने बच्चों को ये समझ में आया? जिनके समझ में आया वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया, भव्य, कुशल, शिवेंद्र, सुशांत, मनीषा, कृतिका, सोम, बहुत बढ़िया, क्षितिज, आदित्य, दिव्यांशु, लक्षिता, हिमांशु,
कार्तिक सौमिल केतव अंश भव्य, बहुत बढ़िया। इधर कुछ बच्चे अभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनको ना तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया है, सीधे चर्चा करने लगे। अच्छा ध्यान देना, मैक्सिमा वर्ड मिनिमा वर्ड सबके चक्कर में मत पड़ना। ग्राफ एनालिसिस भी धीरे धीरे हम सीखेंगे, तब शायद ये रास्ता आपको आसान लगे, ठीक ना। वेदांत प्राप्ति महक आप लोगों को हम लोग ये क्लास में लूंगा आपके, जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाऊंगा ग्राफ एनालिसिस, तो ये आसान हो जाएगा। अभी स्ट्रेस ना ले। इतना साथ में देखें कि फोर्स जीरो तो ढूंढ लोगे ना, कि 1 पॉइंट पे है और 3 पॉइंट पे है, तो इक्विलिब्रियम इन्हीं में होगा। नेट फोर्स जीरो माने इक्विलिब्रियम। एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए। मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये x और f का ग्राफ है। बताइए तो इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ है? 1 and 3। बहुत बढ़िया महक। प्राप्ति पलक वेदांत, आप सब लोग आराम से सोचिए कि यदि हम पार्टिकल को 1 वाले पोजीशन पे रखते हैं और इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दें और यहां आ गया पार्टिकल, तो उस जगह जो फोर्स होगा वो वाई एक्सिस पे देखेंगे हम। तो वाई एक्सिस पे वहां कर्व पे देखिए तो कैसे पहुंचेंगे आप? ये तो ऐसे पहुंचे आप। यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव दिख रहा है या निगेटिव दिख रहा है? वो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड दिखाऊं या राइट साइड दिखाऊं? एक्स एक्सिस के ही अलोंग चलेगा पार्टिकल, तो एक्स एक्सिस के ही अलोंग फोर्स देखोगे, तो वो अभी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ में दिखाएंगे। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ में फोर्स लगेगा, तो ये तो वापस पहुंचा देगा 1 पे। ये 1 वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। अब ये 3 वाले पोजीशन पे रख करके एस डिस्प्लेस करके देखो, इस जगह फोर्स का क्या हाल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फिर से देखो, पॉजिटिव। और यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये वापस ले जाएगा या दूर खींच के चला जाएगा? अरे ये फोर्स दूर चला जाएगा, तो ये स्टेबल कहलाएगा 3 या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो आपको ये थोड़े कोशिश से सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। और कुछ बच्चे केवल स्लोप जानते हैं, याद करना जानते हैं, तो याद कर लो, जहां पर स्लोप आपको दिख जाए एफएक्स कर्व का पॉजिटिव, वहां अनस्टेबल, और जहां स्लोप दिख जाए निगेटिव, वहां स्टेबल। तो कुछ बच्चे ये याद कर लेते हैं। मैं तो याद करने में बड़ा आलसी हूँ, मुझे नहीं याद होता है। सर अभी आपने बताया, अरे बच्चों ने याद करवा दिया। तो आप जो है ये तरीका सोचिए, स्टेबल सोचो ना। घर में कई बॉक्स हैं, ध्यान देना, सुनना। घर में कई बॉक्स हैं और उस बॉक्स को आपको अरेंज करने के लिए कहा गया। घर के किसी कॉर्नर में आप एक के ऊपर एक बॉक्स रख रहे हो मत, और 6-7 डब्बे हैं। तो स्टेबल है रखने के बाद या नहीं, ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे आसान आइडिया, हल्का सा पुश करो, दिख पड़ा मतलब अनस्टेबल था, और आपने पुश किया, नहीं गिरा, वो वहीं पे अपने पोजीशन पे रहना का कोशिश किया, सारे एलिमेंट मिल करके, इसका मतलब वो स्टेबल है। अच्छा, स्टेबल ज्यादा कब होगा? हेवी बॉक्स नीचे रखोगे तब ज्यादा स्टेबल होगा, या हेवी बॉक्स ऊपर रखोगे वो ज्यादा स्टेबल होगा? सर आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। स्टेबल आपने जब कई बॉक्स रखे तो कौन सा सिचुएशन ज्यादा स्टेबल होगा? जब बॉक्स ऊपर रखोगे वो हेवी वाला और हल्के वाला नीचे, तब ज्यादा स्टेबल होगा कॉलम। हेवी नीचे आएगा, लाइट या ऊपर। हेवी नीचे रखें और हॉलो
या लाइटर ब्लॉक ऊपर रखे हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सेकंड सा वाला। कॉलम ज्यादा स्टेबल? सो सेकंड वाला, तो ये सेकंड वाला। प्रैक्टिकली फील करो यार। इसके लिए ये नहीं कि मैं फिजिक्स के किताब पढ़ूंगा तब मुझे कोई बताएगा। घर में सामान रखते हैं, एक के ऊपर गिर, तो सोचो ना, हेवी बॉक्स नीचे रखते हैं, हल्का वाला उसके ऊपर, सबसे हल्का उसके ऊपर, तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। और आपने हल्के बॉक्स नीचे रखे सबसे, उसके ऊपर थोड़ा हेवी, उसके ऊपर थोड़ा हेवी, और ऐसा कॉलम बनाया तो कोई भी हल्का झटका देगा वो सारा गिर पड़ेगा। तो डे टू डे के लैंग्वेज में भी हम क्या बोलेंगे? अरे ये अनस्टेबल था। अच्छा, अनस्टेबल क्यों हो गया? ध्यान से देखना ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले केस में ज्यादा हो गया सिस्टम का, तो अनस्टेबल हो गया। क्योंकि हेवी मास ऊपर गया है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, mgh, m1gh1 प्लस m2gh2 प्लस m3gh3, और m3 जो है था हेवी वाला ऊपर था, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। और यदि हेवी नीचे रखते हो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने पर वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सारे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की कहानी एक जैसी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 200 आइडिया याद रख के क्वेश्चन गलत करते हो या डे टू डे के आइडिया से सारे क्वेश्चन सही कर देते हो। ये आपकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। इस चक्कर में मत रहना कि मैं 25 फॉर्मूले याद कर लूं और फिर मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप यदि समझ नहीं रहे होंगे इस इवेंट को, सारे गलत होने के लिए तैयार रहो। और इवेंट को आप समझते हो तो एग्जामिनर कुछ भी कर ले, आप सही चुन ही लोगे आंसर। तो आप मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को कि डे टू डे लाइफ में आपने जो सुने वहां फिजिक्स है, और स्टेबिलिटी का आपको प्रैक्टिकल पता है कि जहां हेवी बॉक्स रख रहे हैं नीचे, हल्का उसके ऊपर, और जो सबसे हल्का है उसके ऊपर। तो आप डे टू डे लाइफ में वैसा क्यों कर रहे हैं? वो स्टेबिलिटी के लिए। और वहीं से रूल निकल करके आया कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम और मिनिमम होने पे du by dx 0 होगा, और मैक्सिमम और मिनिमम होने पे यदि du by dx 0 हुआ तो माइनस du by dx 0 हुआ, मतलब फोर्स 0 हुआ। फोर्स 0 तो वो तो मिनिमम कंडीशन है कि यार इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम बनेगा तब तो 3 टुकड़े करोगे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्क्रीन अभी शेयर नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा है, घबराइएगा नहीं। अब मैंने फिर से शेयर किया स्क्रीन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब बात करेंगे ना इक्विलिब्रियम, तो हमेशा ये 3 डायग्राम दिमाग में ले आया करना। एक ये, एक उल्टा कटोरा, उल्टा ग्लास बॉल, और एक जमीन पे रखा हुआ, और 3 कैटेगरी इनके नीचे लिख देना, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इसके लिए वही याद रखना, du by dx 0। और ध्यान से देखिएगा, फोर्स तो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके लिए? मिनिमम। फोर्स तो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। फोर्स तो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है लोकल में? सेम। अब याद करो, आपको जब ये आइडिया दिखने लगा तो इन आइडिया को मैं मैथमेटिक्स का फॉर्मेट दे रहा हूं। F0 से आ गया du by dx 0, और u मिनिमम से आ गया d2u by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। F से आ गया du by dx 0, और u मैक्सिमम से आ गया d2u by dx स्क्वायर लेस देन 0, और F से आ गया du by dx 0, और ये d2u by dx स्क्वायर भी 0। तो हम लोग ये स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल के लिए ये कहानी याद करेंगे। अब आप में कई बच्चों को तो du by dx ही नहीं समझ में आता है, एक बार डिफरेंशिएशन, तो d2u by dx स्क्वायर समझ में आएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन, इसकी संभावना ही खत्म हो गई। लेकिन मैं भी हार मानने वाला थोड़े ना हूं। देखो, u लिखा हुआ है x³ प्लस 8x प्लस 10, गैस बंद कर देना।
तो du by dx का मतलब होगा 3x स्क्वायर प्लस 8 और d2u by dx स्क्वायर का मतलब होगा 6x। सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे आवाजें आ रही होंगी तो घबराइएगा नहीं। जब u आपने देखा तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर को बगल में कर देते हो, हाईएस्ट लोएस्ट नहीं, पावर को बगल में कर देते हो और एक डिजिट कम कर देते हो, 3x स्क्वायर। ये x के पावर को वहां 1 बगल में कर दोगे और 1 एक घटाओगे तो 0, समथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाता है 1। और 10 वाला तो कांस्टेंट है, उसके बगल में x के पावर 0 है तो 0 बगल में आएगा तो मल्टीप्लाई होके सारे 0 हो गए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और जब आप वर्ड यूज करते हो d2u by dx स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि du by dx जो है ना, du by dx आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब ये लिया जाता है। या यूं कह लो कि u को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने, तब आया है ये 6x। फिर से देखिए, u है x टू दी पावर 8, तो बताइए du by dx क्या लिखोगे, 8x के पावर 7। और d2u by dx स्क्वायर क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू x टू दी पावर 6। d3u by dx क्यूब क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू x टू दी पावर 5। d4u by dx टू दी पावर 4 क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू x टू दी पावर 4। सर आप अत्याचार बढ़ाते क्यों जा रहे हो भाई? जब आपको 4 बार का डिफरेंशिएशन पता रहेगा तो 2 बार करने में तो रोओगे नहीं, दुखी तो नहीं होगे, इसलिए 4 बार बता रहा हूं, ऐसे करते हैं डिफरेंशिएट। चेक करो, u का वैल्यू है x स्क्वायर, तो du by dx क्या हो जाएगा 2x। d2u by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। d3u by dx क्यूब क्या हो जाएगा 0। d4u by dx4 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो 0 ही आएगा। क्या ये डबल ट्रिपल डिफरेंशिएशन में अब घबराहट थोड़ी कम हुई सबकी या नहीं? यस सर। हाँ, तो अब आपको क्या याद करना था, आपको याद करना है कि u यदि कोई कहे मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए पहला कंडीशन होता है du by dx 0 और दूसरा कंडीशन होता है d2u by dx स्क्वायर लेस देन 0। कोई यदि कहे u मिनिमम कब होता है, तो पहला कंडीशन होगा du by dx 0, दूसरा कंडीशन होगा d2u by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। कोई यदि कहे y मैक्सिमम कब होगा, x पे बदलने वाला है, तो उसके लिए लिखोगे dy by dx 0 पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0। कोई यदि कहे कि y मिनिमम मैक्सिमम कब होगा, तो पहला कंडीशन y x पे डिपेंड कर रहा है, यदि ऐसा कह दिया गया है तो du by dx 0 पहला कंडीशन, d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0 दूसरा कंडीशन। अब ये मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन है, अब इन्हें हम ध्यान रख सकते हैं तो कहानी थोड़ी आगे बढ़ सकती है। आपके सामने दे दिया गया इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के मेन 2 पार्ट हैं, तो तीसरे को मैंने भुला दिया, कोना देके छोड़ दिया। ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। न्यूट्रल की आवश्यकता बहुत कम आती है, तो ये छोड़ दो यार। स्टेबल पे आओ, u क्या होना चाहिए मिनिमम और u यहाँ क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो du by dx क्या होगा 0, d2u by dx स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 और मैक्सिमम के लिए क्या, फिर से du by dx 0 और d2u by dx स्क्वायर लेस देन 0, ये अनस्टेबल के लिए। इनको हमें अपने दिमाग में जगह देना है और उसमें बैठाना है। आप बैठा पाए तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे।
और नहीं बैठा पाए तो कोई खास बात नहीं है, कोशिश जारी रहेगी, ट्राई करते रहेंगे हम लोग। आपको परेशान नहीं होना है, हमारा काम है कोशिश करना, हम लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे और टाइम पे हम लोग कोशिश करेंगे, ये सारी बातें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि यदि कभी हमारे पास ऐसा आ रहा है, ये दे दिया गया है u, if u then find equilibrium positions, also find nature of equilibrium। मतलब आपको पहले इक्विलिब्रियम पता करना है, पोजीशन, और फिर इक्विलिब्रियम के नेचर कि स्टेबल है या अनस्टेबल है ये बताना है। तो इनके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो इनके लिए रास्ता तो बदलना थोड़े ना है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या था? F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, डी यू बाई डी एक्स लिख रहे हैं, 1/3 तो है ही 3x स्क्वायर, 1/2 तो है ही 2x माइनस 2, ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये हमारे पास अवेलेबल है। ये ध्यान दीजिएगा डी यू बाई डी एक्स है, इसको मैं एक बार और लिख लेता हूं। बाई डी एक्स कितना आ चुका है? पिछले वाले पेज से मैं कॉपी कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब देखिए, यदि मैं चाहता हूं डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करते थे? डी यू बाई डी एक्स को 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को 0 कर देंगे। चेक करिए तो क्या ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइप आ रहा है क्या? तो x के दो वैल्यूज आ गए, 1 माइनस 2। और आगे आप समझिए कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन दिख गया। अब चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 नेचर। नेचर कैसे देखेंगे? डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या आ गया? 3। इट इज ग्रेटर देन 0। तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया x इक्वल्स टू 1 पर ग्रेटर देन 0। तो u क्या हो जाएगा? मिनिमम। हेंस x इक्वल्स टू 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। घबराना नहीं है, आपके पास डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर आप मौजूद है, वो चेक करना है ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0, कहीं भी नहीं चेक करना है, इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन पे चेक करना है। क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आपको पता है, तब जब उसका नेचर देखना चाहते हैं तब आप ये काम करते हैं। यहां चेक करिए, यदि हम बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू माइनस 2, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? 2x प्लस 1, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया माइनस 3। इसका मतलब हो गया डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, और u क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। हेंस x इक्वल्स टू माइनस 2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां ये आ जाएगा अपने पास।
आराम से चेक करिए। ये एग्जाम्पल मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, इसी एक एग्जाम्पल को 2 बार 3 बार आप घर पे एनालाइज कर लीजिए। और ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने जब आएगा तो जिनको डिफरेंशिएशन आता है और ये बेसिक्स आइडिया याद कर चुके, उनसे बन जाएगा। सबसे बने हमेशा उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ से अभी बन जाएगा तुरंत। जिन लोगों के ये समझ में आया हैंड राइज करिए प्लीज जल्दी। जिन लोगों के समझ में आया, बहुत बढ़िया। सोमदत्त, आर्यन, भव्या, प्राप्तिका, कृतिका, आदित्य, दिव्यांशु, सुशांत, शिवेंद्र, केतव, क्षितिज, कार्तिक, बहुत बढ़िया। कृष्णा, अरे क्या बात है, आते ही। चलिए अभी के लिए कहानी सिर्फ इतना, कंटिन्यू रहेगा आगे लेक्चर। थैंक यू।